ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। फुलवरिया में अधिकारियों ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार। दूसरे फेज में पहले से भी कम हुआ मतदान और आग लगने से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पदाधिकारियों ने शनिवार को निरीक्षण किया। हथुआ डीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के अलावा बीडीओ पूजा कुमारी ने श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार व फुलवरिया थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज के साथ क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय बथुआ बाजार, बाबा भूतनाथ महाविद्यालय बालेपुर बथुआ बाजार, अपग्रेड मिडिल स्कूल बंसी बतरहा, पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिस्र बतरहा, बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांझा गोसाई सहित 25 की संख्या में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि आगामी 25 मई मतदान से एक सप्ताह पूर्व क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंचेंगी, जिनके लिए रहने के लिए आवास, बिजली, पानी के अलावा अन्य व्यवस्था करने के तहत निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। ठहराव के लिए सुविधाजनक स्थान का चयन किया जा रहा है, जिसका प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम गोपालगंज को भेजा जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर देखी जा रही हैं। कुचायकोट प्रखंड में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार को कुचायकोट बीडीओ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्रा ने संबंधित थाने के थानाध्यक्षों के साथ सीएफपीएफ टीम के आवासन केंद्र रूप में कुल 9 जगहों का चयन किया। कुचायकोट प्रखंड के कल 11 अवसान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें 9 को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चिन्हित किए गए केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश बीडीओ ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया। इन केंद्रों पर शौचालय, बिजली, पेयजल तथा फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीडीओ ने प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी किया। इस दौरान मतदान केंद्रों के अंदर रैंप, विद्युतीकरण, शौचालय, पेयजल तथा धूप से बचने के उपाय आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के साथ मतदाताओं के लिए छांव तथा बैठने की भी उपयुक्त व्यवस्था की जानी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने में विफल रहने पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली टऊ को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ सत्ता के इस्तेमाल में ही रुचि रखती है और अपनी गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखा है। बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और माननीय न्यायमूर्ति मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार पर ये तीखी टिप्पणी की। इसके बाद ये मुद्दा उठाया गया कि टऊ के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं और वे टीन शेड में पढ़ रहे हैं। बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए टऊ आयुक्त ने कोर्ट से कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, ड्रेस और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण टऊ में स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थायी समिति का गठन न होना है और केवल स्थानीय समिति के पास ही 5 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, जिसके वजह से ये देरी हुई है। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासात ने कोर्ट को बताया कि मंत्री सौरभ भारद्वाज से मिले निर्देश में कहा गया है कि टऊ की स्टैंडिंग कमेटी की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त प्राधिकारी को अधिक शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके हिरासत में होने की वजह से वह नहीं हो पा रहा। फरहान की इस दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्री मनमोहन ने कहा, क्योंकि वही खालीपन है, इसका यह मतलब नहीं है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है।
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एसीजे माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के व्यवहार पर भी टिप्पणी की और कहा कि छात्रों की दुर्दशा को लेकर उन्होंने आंख मूंद ली है और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी डालेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कमोबेश सभी जगह मतदान के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश 8 सीटों पर हुए मतदान में पहले फेज के मतदाता से भी कम वोटिंग हुई है। प्राप्त समाचार के अनुसार यूपी की लोकसभा की 8 सीटों पर लगभग 53% वोट पड़े थे, जो पहले चरण से करीब 5% कम है। पहले चरण में 5 बजे तक लगभग 57% से ज्यादा वोट पड़े थे। हालांकि ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। साथ ही बिहार में भी वोट परसेंट में गिरावट दर्ज की गई है। वोटिंग समाप्त होने तक लगभग 54% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में फिर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। असम में 70.66%, लगभग 71%, साथ ही मणिपुर में 77%, त्रिपुरा में 78% और पश्चिम बंगाल में 72% वोटिंग देखने को मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 73%, मध्य प्रदेश में 55%, महाराष्ट्र में 54% और अन्य जगहों पर भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। निजी क्लिनिक में डॉक्टर की मौत का मामला सामने आ रहा है। गोपालगंज में प्रसव के दौरान महिला डॉक्टर खुशबू श्रीवास्तव की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। यह घटना नगर थाने के चिराई घर के पास की बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अनियंत्रित पिकअप पलटने से पिकअप पर सवार एक व्यक्ति की मौत की सूचना प्राप्त हो रही है। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना बरौली थाना क्षेत्र के बनकट गांव के समीप की बताई जा रही है। अपराध की योजना बना रहे हथियार के साथ 5 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, 3 चाकू, 5 मोबाइल सहित लूट की एक बाइक बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में बैकुंठपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के 4G बाजार में ये कार्रवाई की। गोपालपुर थाना क्षेत्र के उदयकारा गांव में शुक्रवार को लगे भीषण आग में आधा दर्जन से अधिक घर और झोपड़ी जलकर राख हो गई। इस घटना में 3 मवेशी, 4 बकरियां भी झुलसकर मर गई। घटना में 10 लाख रुपए से अधिक संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने में सफलता पा ली। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के उदयकारा गांव में शुक्रवार को अलगू महतो के घर अचानक आग लग गई। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते, तेज पछुआ हवा और गर्मी के चलते आग ने उग्र रूप ले लिया। देखते देखते आग आसपास के घरों तक फैल गई। आग की लपेट इतनी उग्र थी कि इस अग्निकांड से निकले चिंगारी ने घर से लगभग 150 मीटर दूर एक बगीचे में भी आग फैला दी। आग लगने की इस घटना के बाद गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची। इसी बीच इसकी सूचना गोपालपुर थाने को दी गई, जिसके बाद थाने से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। आग की भयावहता और तेज लपटों के बीच दमकल की एक गाड़ी नाकाफी साबित हो रही थी। देखते देखते आधा दर्जन झोपड़ी, 2 पक्का मकान, आधा दर्जन अनाज भरे बखार, 3 मवेशी, 4 बकरियां, बर्तन, जेवर, कपड़ा तथा खाने का सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में उदकरा गांव निवासी साधु चौहान, लोरिका, रामाधार, अलगू, सरयू, जगुड़ी आदि लोगों के संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में लगातार लग रही आग की घटनाओं को देखते हुए आज अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने शनिवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ग्रामीण सहित छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाकर अग्निकांड से बचाव की जानकारी दी, जिसमें शॉर्ट सर्किट के अलावे अन्य कारणों से अग्निकांड की घटनाएं शामिल हैं। हथुआ अग्निशमन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के अपग्रेड मिडिल स्कूल पकड़ी श्याम के अलावे राजकीय मध्य विद्यालय फुलवरिया, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ीपुर, राजकीय मध्य विद्यालय बथुआ बाजार,
मांझा गोसाई गणेश स्थान मांझा सहित कई विद्यालयों में ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राएं, शिक्षकों सहित ग्रामीणों को भी अग्निकांड से बचाव की जानकारी दी गई। कर्मी विपिन कुमार ने बताया कि विद्यालय के अलावा आवासीय पक्का मकान में कभी कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिस पर बताए गए नियमों के आधार पर काबू पाया जा सकता है। शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं के बीच बचाव के उपाय से संबंधित पर्ची का भी वितरण किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान विद्यालय के शिक्षकों आमोद कुमार यादव, नागेंद्र कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, संजीव कुमार ने कर्मियों से आग से सुरक्षा से संबंधित शंका समाधान किए। मौके पर कर्मी व चालक विपिन कुमार, अवधेश तिवारी, ममता कुमारी व छोटू कुमार सहित अनेकों ग्रामीण व छात्र उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। फुलवरिया के अधिकारियों ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी फटकार। दूसरे फेज में पहले से भी कम हुआ मतदान प्रतिशत और आग लगने से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।